दोस्तों, दुनिया की 1/3 आबादी केवल भारत और चीन में निवास करती है। दोनों ही देशों के पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज भी है। दोनों ही देश तेजी से तरक्की कर रहे हैं। एक और चीन जहां वर्ल्ड सुपर पावर अमेरिका को अर्थव्यवस्था और ताकत दोनों ही मामलों में पछाड़ने की तरफ बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत भी अमेरिका के बाद चीन का अगला कॉम्पिटिटर होने का प्रबल दावेदार है। और इसी वजह से चीन और भारत के बीच अक्सर कई मुद्दों पर टकराव बना रहता है और इन दोनों ही बड़े और ताकतवर देशों के बीच कोई भी छोटा मोटा विवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि ये दोनों ही देश विश्व के चुनिंदा न्यूक्लियर हथियार रखने वाले देशों में शामिल है। चीन जहां अपनी सेना की ताकत बढ़ाने के लिए हथियारों की अधिक से अधिक क्वांटिटी बढ़ाने पर आमादा है, तो वहीं भारत हथियारों की क्वालिटी को ज्यादा तवज्जो देता है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्तमान समय में इन दो चिर प्रतिद्वंदी देशों की सेनाएं एक दूसरे की चुनौती का जवाब देने के लिए कितनी तैयार हैं और इनके बीच लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर किए गए इस कंपैरिजन को देखने के बाद आप खुद डिसाइड करें कि भारत और चीन में से कौन ज्यादा ताकतवर है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, इनमें से भारतीय नौसेना किस अमेरिकन यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल का इस्तेमाल करती है? MQ-9 रीपर या IAI हेरॉन? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। शुरू करें दोनों ही देशों की करंट पॉपुलेशन से, तो चीन की करंट पॉपुलेशन 142 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। वहीं भारत की करंट पॉपुलेशन 138 करोड़ के करीब हो चुकी है। इसके बाद डिफेंस बजट देखें तो चीन ने पिछले साल अपने डिफेंस के लिए 209 बिलियन अमेरिकन डॉलर से ज्यादा का बजट निर्धारित किया था, लेकिन इससे भी ज्यादा का खर्चा इन्होंने अपने बजट पर किया है। चीन दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा डिफेंस पर खर्च करने वाला देश है अमेरिका के बाद। वहीं भारत भी दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा डिफेंस पर खर्च करने वाला देश है, जिनका लास्ट ईयर डिफेंस बजट 65 बिलियन डॉलर से ज्यादा निर्धारित किया गया था, लेकिन करीबन 70 बिलियन डॉलर से भी अधिक का खर्चा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पर किया गया। इसके बाद न्यूक्लियर वारहेड्स, तो दोनों ही देश पावरफुल न्यूक्लियर वारहेड्स रखने वाले देशों में शामिल हैं। चीन के पास 350 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स बताए जाते हैं। साथ ही चीन इंडियन बॉर्डर के करीब सैकड़ों मिसाइल साइलोस का भी निर्माण कर रहा है। चीन न्यूक्लियर ट्रायड कंट्री है, जो कि जमीन, जल और हवा तीनों ही माध्यमों से न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है। वहीं बात करें भारत की, तो भारत के पास 156 के करीब न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। भारत भी एक न्यूक्लियर ट्रायड कंट्री है। इसके बाद दोनों ही देशों की एक्टिव मिलिट्री पर्सनल देखें तो चीन की लिबरेशन आर्मी में 21 लाख से भी ज्यादा एक्टिव मिलिट्री पर्सनल मौजूद हैं। वहीं भारतीय सेना में 14.5 लाख के करीब एक्टिव मिलिट्री पर्सनल मौजूद हैं। दोनों ही देश दुनिया में सबसे ज्यादा एक्टिव मिलिट्री रखने वाले देश हैं। इसके बाद जमीनी ताकत देखें तो मैन बैटल टैंक्स, चाइनीज आर्मी में अलग अलग तरह के 4700 से भी ज्यादा मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं, लेकिन इसमें 400 के करीब लाइट बैटल टैंक्स हैं। वहीं 1000 के करीब इनके टैंक्स काफी पुराने हैं और रिटायर्ड होने वाले हैं। वहीं इंडियन आर्मी के पास 3 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं, जो कि काफी अपडेटेड और एडवांस हैं। इसके बाद हथियारों से लैस इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, चीन के पास 14,000 से भी ज्यादा इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और हैवी आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। वहीं 20,000 से भी ज्यादा इनके सैन्य कर्मियों को लाने ले जाने के लिए आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल्स मौजूद हैं। वहीं इंडियन आर्मी में 2500 से ज्यादा इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स मौजूद हैं। किस देश के पास किस तरह के व्हीकल्स और अदर हथियार मौजूद हैं, इन पर डिटेल्ड वीडियोस देखने के लिए आप इन देशों की फायर पावर पर बनाए गए अलग अलग वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, जिसका की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके बाद हवाई टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स देखें तो चीन के पास 1300 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की यूनिट्स मौजूद हैं। इसमें कुछ नए और काफी पुराने रॉकेट लॉन्चर्स भी शामिल हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारत के पास रॉकेट प्रोजेक्टर्स की यूनिट्स तो चीन से काफी कम है,
लेकिन इनमें लॉन्चर्स की संख्या 1300 के करीब है। इसके बाद सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स चीन के पास 2700 से भी ज्यादा हैं, जिसमें काफी सारी ट्रक माउंटेड हवेजर्स भी शामिल हैं। वहीं भारत के पास महज 100 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स ही मौजूद हैं। इसके बाद टो की जाने वाली आर्टिलरी गन्स देखें तो चीन के पास 1200 से ज्यादा टाउड आर्टिलरी गन्स हैं। वहीं 4500 के करीब इनकी फील्ड आर्टिलरी गन्स स्टोरेज में भी हैं। भारत के पास 3300 से ज्यादा टाउड आर्टिलरी गन्स मौजूद हैं। दोनों ही देशों के पास एयर डिफेंस के लिए काफी एडवांस सिस्टम्स मौजूद हैं। चीन के पास HQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, इसी सीरीज के HQ-16, HQ-26 और भी कई एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। वहीं रशिया से S-300 PMU-1 और 2 की भी कुछ यूनिट्स चीन के पास मौजूद हैं। वहीं भारत की बात करें तो एयर डिफेंस में भारत के पास चीन से भी ज्यादा खतरनाक रशियन S-400 फुल सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा भारत और इजराइल द्वारा मेड बराक 8, भारत द्वारा मेड आकाश, स्पाइडर, QRSAM मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ भारत के पास पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जैसे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे प्रोग्राम भी मौजूद हैं। इसके बाद हवाई ताकत देखें तो शुरुआत करें चीन से, जिनके पास 3300 से ज्यादा सभी तरह के एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स में 336 अटैक हेलीकॉप्टर्स चाइनीज आर्मी के पास हैं। वहीं इंडियन एयरफोर्स में 2130 से भी ज्यादा सभी तरह के एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स में इंडियन आर्मी के पास केवल 27 अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। दोनों ही देशों की अलग अलग एयरक्राफ्ट्स की डिटेल्ड जानकारी के लिए इनकी पावर एनालिसिस पर बनाए गए अलग अलग वीडियोस जरूर देखें। हवाई पावर के बाद देखें समुद्री पावर, तो चीन के पास फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स एक्टिव हैं। वहीं अगले 2 से 3 सालों में चाइनीज नेवी को मिलने वाले हैं। वहीं इंडियन आर्मी के पास फिलहाल 1 एयरक्राफ्ट कैरियर एक्टिव है और दूसरा जल्द ही इंडियन नेवी में शामिल होने वाला है। समुद्री शक्ति को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रॉयर्स देखें तो चीन के पास करीबन 50 छोटे और बड़े सभी तरह के डिस्ट्रॉयर शिप्स मौजूद हैं। वहीं इंडियन नेवी के पास 10 डिस्ट्रॉयर्स मौजूद हैं। फ्रिगेट्स में चीन के पास 43 फ्रिगेट्स हैं। वहीं कॉर्वेट्स की बात करें तो चाइनीज नेवी में 72 कॉर्वेट्स एक्टिव बताई जाती हैं। इंडियन नेवी के पास 13 फ्रिगेट्स और 23 कॉर्वेट्स एक्टिव हैं। समुद्र के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स देखें तो चीन के पास 79 सबमरीन्स हैं। वहीं भारत के पास 18 सबमरीन्स मौजूद हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और चाइनीज आर्म्ड फोर्सेस के बीच करंट फायर पावर के आधार पर किया गया कंपैरिजन।